हमारे पूर्वजों ने या हमारे संतों से हमने सुना है, हमारे गुरुजी से सुना है कि भागवत से मोक्ष प्राप्ति होती है। ये फल खा लूँगी तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, फिर मैं कहीं जा नहीं पाऊँगी, फिर मैं जो मेरी रोज़ के नित्य कर्म है वो नहीं कर पाऊँगी, है ना? मुझे तकलीफ़ होगी, मेरे जो एक सुंदरता है वो चली जाएगी। आज हम 84 लाख योनि प्राप्त करने के बाद मानव जीवन प्राप्त किए, है ना? तो हमको मोक्ष चाहिए, हम चाहेंगे ना कि हमको मोक्ष प्राप्त हो। तो ये भागवत सुनने से क्या होता है कि पापी से भी पापी को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। आज हमारे साथ हैं साध्वी वृंदा। ये वृंदावन से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। राधे राधे। ये वहाँ से विशेष शिक्षा ग्रहण करके आई हैं और पिछले लगभग 10 वर्षों से ये कथा करती रही हैं भोपाल और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में। तो वृंदावन कब गई हैं आप? वृंदावन मेरा घर आंगन हो गया है। अभी जस्ट 2 दिन पहले ही हम आए यहाँ। एक कार्यक्रम था, वहाँ हमें बुलाया गया था नहीं, मतलब भागवत में। शिक्षा ग्रहण करने का। शिक्षा ग्रहण मैंने करी है पहले तो भोपाल से शिक्षा प्राप्त की है, फिर वृंदावन में एक बोलते हैं ना, ऐसे निखार आता है। हाँ। वो निखार के लिए हम वहाँ गए थे वृंदावन। वहाँ गौरीदास से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे विषय क्या रहता है कि भागवत, आपको जैसे भागवत कथा सीखनी है, राम कथा सीखनी है, तो मैंने भागवत में ज्यादा इन्हें मतलब मेरा आकर्षण जो भागवत की तरफ ज्यादा है, रुझान। जी जी। तो राम कथा भी की है, ऐसा अयोध्या नगर में राम कथा की है भोपाल में। और भागवत कथा ज्यादा करवाते लोगों क्यों करवाते, क्योंकि उसमें क्या है कि लीलाएं हैं, जो प्रभु की लीलाएं हैं, उसमें लोगों को आनंद आता है। अब हमारे राम जी तो बेचारे मर्यादा पुरुषोत्तम, एक मर्यादा में रह के कुछ भी उन्होंने जो एक लीला करी है, या एक हमको जो एक सिखाया है एक लीला के जरिए, तो वो लोगों को उसमें राम कथा में जैसे कुछ ऐसा लगता है कि आनंद नहीं आ रहा है, ऐसे सोचते। हाँ, मैं अभी आपसे वही पूछने वाला था कि देखिए जिनके आसपास कथा होती है, जैसे सुनते हैं कई लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि भागवत मतलब क्या है। हाँ, भागवत हमारा धर्म ग्रंथ है, ये है, ऐसा करके सब जानते हैं, पर वास्तव में भागवत क्यों लिखी, किसने लिखी और उसके अंदर क्या है जिसके कारण हमें उसे पढ़ना चाहिए। खासकर युवा पीढ़ी जो है, तो वो तो ग्रंथ वगैरह जैसे ही बोला तो वो लोग वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें अभी रस आता नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे भागवत है, तो ये क्या है, मतलब भागवत में ऐसा क्या है कि लोग कथा भी कराते हैं, और ये तो ठीक है कि हाँ बहुत अच्छा मानते हैं, इससे पुण्य मिलता है, तो ऐसा है क्या इसमें जिससे पुण्य मिलता है? भागवत कैसा, जैसे सुनने का भी भागवत है ना, एक ना 4 शब्दों से मिलके बना है, जैसे ना भागवत, भ से भाव, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। ये चारों चीजें जब तक कि आप इन चीजों को त्यागोगे नहीं, ये चारों चीज आपके अंदर आएगी नहीं, समाएगी नहीं, तब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। तो बोलते हैं जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। अब आप जैसे आपके सामने एक रेडियो रखा है, आपको उसका नॉलेज ही नहीं है, आपको चलाना नहीं आ रहा है, आप चला पाओगे कि नहीं? तो ऐसे ही जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं, हम उसको ट्राई नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आप उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा आपको? हाँ बिल्कुल। तो आपको जानने के लिए उसको उसके अंदर जाना पड़ेगा ना, आपको उसको देखना पड़ेगा खोल के। हाँ, पर यदि किसी को जैसे रेडियो चलाना है, तो अगर कोई चीज रखी है, हमें पता ही नहीं इससे होता क्या है, कि इसमें गाने आते हैं, या मोबाइल है तो इसमें कुछ देख सकते हैं, ये हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे ही भागवत कई लोगों के लिए, एक मान लीजिए कि मेरे लिए भी, तो मैं उसको जान लूं, जैसे आज अपन ये कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो वही मेरा प्रश्न है कि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता या अभी तक उसमें कोई रस नहीं है उनको, तो उनको हम क्या बताएंगे कि क्यों करना चाहिए, उसमें ऐसी क्या है? इससे हमारे एक तो क्या होता है कि हमें जब ईश्वर से जुड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर जो एक अलग ही एक अनुभूति प्राप्त होती है, एक सुकून मिलता है कि हमें सब प्राप्त हो गया।
और भागवत क्यों सुननी चाहिए या भागवत क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम ये जो संस्कार बचपन से देंगे, आज आप चाहोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, हमें ये बचपन से जब सिखाएंगे बच्चों को तभी संस्कार मिलेंगे, तभी उनको ज्ञान आएगा भागवत का। क्योंकि और ये भागवत उन लोगों को सुनने को मिलती है जिसके 100 साल पुराने पुण्य लौट के आते हैं। अगर आपके पाप लौट के आएंगे तो आपको यानी ये लड़ाई झगड़ा मारा पीटी या आप गलत संगत में जाओगे। और अगर पूरे 100 साल, 1-2 साल नहीं, 100 साल पुराने, तब आपको इस सत्संग में भागवत का स्मरण सुनने को प्राप्त होगा। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता है। और भागवत हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों से हमने सुना है, हमारे गुरुजी से सुना है कि भागवत से मोक्ष प्राप्ति होती है। आज हम 84 लाख योनि प्राप्त करने के बाद मानव जीवन प्राप्त किए, है ना, तो हमको मोक्ष चाहिए, हम चाहेंगे ना कि हमको मोक्ष प्राप्त हो। तो ये भागवत सुनने से क्या होता है कि पापी से भी, पापी को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, मोक्ष के बारे में भी बात कर लें कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष जैसे आपका कोई इंसान खत्म हो गया और उसकी आत्मा भटक रही है, तो वो आत्मा भटक रही, तो जैसे, और हमको आप भले गया जी करा लो, आप उसको सारे मतलब क्रियाक्रम करा लो, मगर जब तक आप उसको भागवत कथा नहीं सुनाओगे तब तक आपको गया जी का फल भी नहीं मिलेगा। ग्रंथ में दिया है, संतों से सुना है कि जब तक कि आप इन्हें अपने जो पूर्वज हैं, जैसे जो बोलते हैं ना अपन, उनको कथा जब तक के नहीं सुनाओगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। गया जी करा लोगे तो भी, यानी भागवत सुनने के बाद ही आपको उनको गया जी कराना है। अच्छा, नहीं तो मतलब जैसे मोक्ष प्राप्त हो गया तो क्या होता है। भगवान का धाम मिलता है हमें। अच्छा, जिसके लिए अब हमने मानव जीवन लिया है, और हमको मानव जीवन भगवान ने दिया ना, जैसे जिसने सृष्टि रची है, तो उसके लिए अगर हम नहीं करेंगे तो हम जब पेट में रहते, हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते, हमें निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे, हमें बाहर निकाल दो, बहुत तकलीफ है ना, तो हम प्रार्थना करते हैं और हम बाहर निकल के क्या करते, भूल जाते। तो उसी के लिए हमको साधन दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर अतई पारा। हमें ये, अब पहले कैसा होता था कि बहुत सारे हवन यज्ञ सालों साल चलते थे, आपने देखा होगा। हाँ। हमारे पूर्वजों से सुना होगा कि सालों साल भजन और सत्संग हवन पूजन ये सब चलता था। अब तो नहीं है, अब तो आपको सिर्फ एक केवल नाम आधार दिया है कि आप नाम स्मरण करो, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। मतलब ये परिस्थितियां ही ऐसी बन गई। और हाँ, और आप देखो ना, आप नहीं करोगे, आप फिर आपको सामने उसका फल मिलता है ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं जाता। यानी आपने देखा कि राम के राज में ये सब होता था क्या, नहीं होता था, ये कलयुग है। और हमारे कन्हैया ने लीलाएं रच के बताई है, हम बोलते ना कन्हैया लीला करी, वो लीलाएं हमारे लिए करी कि आगे ये होने वाला है। और भगवान, और जब वो गए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि प्रभु आप हमें छोड़ के मत जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं इस भागवत में ही हूँ। तो वो जो भागवत में जो हमारे कन्हैया है, हमारे ईश्वर है, वो भागवत में ही विराजमान है। अच्छा, तो इसकी रचना किसने की। महर्षि वेदव्यास जी ने इनकी रचना की है। इसमें भागवत में 235 अध्याय है, 12 स्कंध है और 18,000 श्लोक है। अब हम जैसे कथाएं पंडालों में कथाएं करते हैं। अध्याय समझ में आया जी, श्लोक समझ में आया जी, है ना जी। स्कंद क्या है। स्कंद ने अध्यायों में जैसे पार्ट रहते ना, ये स्कंद है। अच्छा। हाँ, कि पहले अध्याय में पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, ये इसमें स्कंद आते हैं जैसे पार्ट में। पहले पार्ट में एक चैप्टर जैसे बोलते ना, तो वो इसमें आता है। अच्छा। एक अध्याय में 12 स्कंद है या 13 स्कंद है या 5 स्कंद है, तो ये स्कंद होते हैं इसमें। अच्छा, तो ये लगभग महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के आसपास की होगी या उससे भी पहले। नहीं, ये तो महाभारत के पहले का है ये जी, लगभग है, पर हम मान के चले। हाँ जी, एग्जैक्ट तो मेरे ख्याल से महाभारत तो बाद में हुई ना, कि यानी द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ, तो तब से फिर वो यानी मतलब वो तो महाभारत का वो प्रसंग आया ना। और भागवत में जैसे क्या होता है कि राम कथा का कुछ प्रसंग आता है और राम कथा में भागवत का कुछ प्रसंग आता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा इसमें प्रसंग आता ही है। तो भागवत विशेषता मतलब किसी एक देवता पर या ईश्वर पर लिखी गई है या इसमें लगभग सबको, जैसे शिव हैं, ब्रह्मा है, इनमें सभी का वर्णन किया गया है, सभी का वर्णन है। महादेव जी का भी वर्णन है, हनुमान जी का भी वर्णन है, राम जी का भी वर्णन है, इसमें सभी पर कहते हैं ना कि
परमात्मा एक है, इसके रूप अनेक है। जैसे हम महिलाओं को ही ले लें, अब कैसे हम है तो एक महिला एक हो गई ना, और उसके रूप कितने अनेक है, दादी भी है, माँ भी है, बहन भी है, भाभी भी, चाची भी है, ऐसे ही ईश्वर है। ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है, और हमको हर जगह ईश्वर, अगर हम मन की आंखों से देखेंगे तो हर जगह ईश्वर दिखाई देगा। तो मतलब ये तो एक जो प्रश्न एक बहुत जिन्होंने भागवत सिर्फ सुनी है कि हाँ भागवत जी लगभग उनके लिए ये प्रश्न थे। जी तो थोड़ा सा भागवत के बारे में हम जान गए कि क्या है भागवत। भागवत में आपने कितने अध्याय बताए थे अभी? 335 अध्याय। 335 में जरा ये जो संख्याएं होती है भूल जाता हूँ मैं, 335 अध्याय फिर से पूछता हूँ जी जी, और शायद किसी को और भी काम आ जाए जी। तो 335 तो बहुत अध्याय हैं जी, और एक एक अध्याय भी अच्छा बड़ा होगा। हाँ जी, बड़े बड़े हैं, और हम जैसे पंडालों में कथा होती है तो हम देखते हैं कि 7 दिन में कथा करते हैं। 18,000 श्लोक लिखने में 2 महीना कुछ समय लगा है ना, तो हम 7 दिन में तो पूरी भागवत नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, पंडालों में एक पंडित जी बिठाते हैं, वो मूल पाठ करते हैं। मूल पाठ का मतलब होता है कि पूरी भागवत उसमें पढ़ते हैं। हाँ, और ये जो हम कथा करते हैं पंडाल में, ये थोड़ा थोड़ा सार लेते हैं उसका, बीच बीच में जैसे छोड़ छोड़ के, क्योंकि पूरा हम लोग नहीं कर सकते 7 दिन में, क्योंकि लिखने में 2 महीना कुछ समय लगा है इसको। तो जैसे पहला अध्याय है इसका, तो ये पहला अध्याय किसके बारे में है? ये इसमें यही बताया कि भागवत क्या है, भक्ति क्या है, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत का अर्थ क्या है, ये सब दिया है इसमें, और पूरा सार दिया है। उसमें कथाएं दी है, आत्मदेव की कथाएं, अधुनकारी की कथाएं, इसका पूरा सार दिया है। तो अपन कोई एक कथा ले सकते हैं जिससे कुछ? जी बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे हम बच्चों के ऊपर ही ले लें, आज जो संस्कार के बारे में हम बात करते हैं, आजकल जो संस्कार को लेके बातें चल रही है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे मानते नहीं है। एक हम कथा लेते हैं, आत्मदेव धुंधकारी की कथा। उसमें क्या होता है कि आत्मदेव जी और उनकी पत्नी धुंधकारी, धुंधली, उनका नाम धुंधकाली है, धुंधली है, तो ये दोनों क्या बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनको संतान नहीं होती है। अब जब संतान नहीं होती, लोग इनको ताने मारना चालू कर देते हैं कि वो देखो निसंतान जा रहा है, अरे इनका तो मुंह भी देखना बेकार है ना। तो वो परेशान होकर क्या करते हैं कि सरोवर के तट पर जाते, वहां आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। अब वहां से नारद जी आते तो वो बोलते, अरे आप इतने परेशान होकर क्यों बने जा रहे हो, आप इतने चिंतित क्यों हो। तो फिर वो बताते हैं कि लोग हमें ताने मारते हैं कि बच्चे नहीं है। एक संत रहते तो उनसे पूछो, बोले आपके भाग्य में तो संतान है ही नहीं। तो बोले नहीं, मगर संतान तो होना है। तो बोले नहीं है, तो फिर भी वो नहीं मानते, तो एक फल देते हैं। वो बोलते हैं कि आप ये फल ले जाओ और ये आपकी पत्नी धुंधली को खिला देना। अब वो जब फल लेके आते हैं तो धुंधली को आवाज देते हैं कि धुंधली देख मैं क्या लाया। अब वो एकदम गुस्से से बोलती है कि अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, जैसे आपने सारा जग ही ले आया हो। तो बोलते देख मैं फल लाया है। तो ये फल क्या है, बोले ये फल ऐसा वैसा फल नहीं है, ये महात्मा ने दिया है, और इससे उन्होंने कहा है कि ये खाने से हमें बच्चा संतान पैदा होगी। बोले अच्छा। अब वो विश्वास नहीं करती। अब उसको क्या लगता है कि अगर मैं ये फल खा लूंगी तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, फिर मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी, फिर मैं जो मेरी रोज के नित्य कर्म वो नहीं कर पाऊंगी, है ना, मुझे तकलीफ होगी, मेरे जो एक सुंदरता है वो चली जाएगी। एक उसके मन में भाव आया। तब उसकी जो बहन है वो आती है अचानक से, और वो बोलती है कि अरे बहन क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो बोले अरे ऐसा ऐसा है, वो महात्मा से फल लेके आया और मैं तो नहीं खाना चाहती, एक काम कर तू फल खा ले। तो बोले मैं तो नहीं खा सकती, मैं तो मेरे पेट में तो बच्चा है। तो वो बोले, और वो गरीब रहती है, तो वो बोलती ठीक है तू एक काम कर, तेरे पेट में तो बच्चा है तो वो मुझे दे देना, उसके बदले तू कुछ मुद्राएं ले लेना, धन ले लेना। तो वो लालच में आ जाती है। तो वो फल क्या करती है, वो बोलती तू गाय को खिला दे। अब वो गौ माता को फल खिला देती है। अब इधर इसके पेट में संतान जो होती है वो निकलती है, ये वो निकलते ही उसको दे देती है धुंधली को, उसकी बहन धुंधली को दे देती है। अब धुंधली को दे दी। अब कुछ दिन बाद फिर गौकर्ण जी पैदा होते हैं, है ना, गौकर्ण जी। तब वो उनके कान जो है, अब वो फल तो गाय को खिला, तो वो है तो वो मानव रूप पूरा, मगर कान उनके जो थे वो गौ के जैसे थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा। अब जब इनकी नाम की बारी आई रखने की,
तो अब आत्मदेव जी बोले कि इसका नामकरण करना है। अब धुंधली जिद करने लगी कि नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम मैं रखूंगी, मेरे से मिलता जुलता नाम। उसने धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी रखने के बाद क्या, अब जो बोलते ना, यथा नाम तथा गुण, जैसे कि उसका नाम रखा वैसे उसके गुण। अब वो एकदम धूम मचाने लगा, खूब मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा, नशा करना, ये सब वो चालू कर दिया, क्योंकि धुंधकारी नाम जो रखा ना। अब वो ये सब, अब परेशान हो गए गौकर्ण जी, आत्मदेव जी परेशान हो गए। तो अब ये तो चल दिए, ये भ्रमण पे चल दिए तीर्थ यात्रा करने। अब बची धुंधली। अब वो अपनी माँ को बहुत परेशान करे कि मुझे पैसा दो पैसा दो। अब जब पैसा खत्म हो गया तब उसने उसकी माँ का मंगलसूत्र खींचने की कोशिश करी, और मंगलसूत्र खींचे। उसने कहा, बेटा ये तेरे पापा की आखिरी निशानी, तेरे पिता की आखिरी निशानी है, इसे तो छोड़ दे। तो उसने खींचा, धक्का दिया और कुएं में गिरा दिया। अब वो अकेला बचा। अब अकेला बचा तो और ज्यादा वो मतलब धुन सवार हो गई। अब वो वैश्याओं को धीरे धीरे लाने लगा घर पे। अब वैश्याएं जब वो धन मुद्राएं सब लेने लगी तो अब उनको लगा ऐसा ना कि हम फंस जाएं, वो डर गई। तो अब ये क्या करा, एक राजा के यहाँ जाके चोरी करके आ गया। अब बताया कि ये मैंने वहां चोरी करके आया है, तो ये अब मेरे पास कुछ नहीं है तो आप ये ले लो। अब वो वैश्या डरने लगी कि अगर पकड़ाता है, राजा को पता चलता तो हम भी पकड़ाएंगे। तो अब इसे बहुत मारने की कोशिश करती, डंडे से, हाथ से, कैसे भी मारने की कोशिश करती, नहीं मरता है। तब फिर आखिरी वो सोचती कि तो मर ही नहीं रहा, क्या करे। तो वो गरम गरम अंगारे गोले बना के उसके मुंह में भर देती है। तब उस और ऐसे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु जब हो गई तो वो तो कैसे ना, एक बोलते ना अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु होगी उसकी, तब उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, वो भटक रहा है। अब जब है ना वो भटक रहा है, और आत्मदेव जी और वो जब वापस आते हैं अपने घर पे, तो द्वार पे देखते हैं कि कोई एक वृक्ष खड़ा है, वो बार बार रूप बदल रहा है। कहीं वृक्ष का ले रहा है, कहीं मतलब एक मतलब अलग अलग कोई जीव जंतु का वो ले रहा है, आकार ले रहा है। कभी घोड़ा बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। तो वो देखते हैं ये क्या चीज है, उनको एक आभास होता है। तब फिर वो क्या करते हैं, उनके जल छिड़काव करते हैं, क्योंकि वहां से तीर्थ से आते वो जल छिड़काव करते हैं। तो वो धुंधकारी में एक बोलने की क्षमता प्राप्त होती है, एक सामर्थ्य प्राप्त होता है। तब वो बोलते हैं कि भ्राता, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, और मेरी ऐसी ऐसी गति हुई है, मुझे ऐसे से मार दिया है, तो मुझे मोक्ष चाहिए, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मेरी आत्मा भटक रही है। तब फिर धुंधकारी जो आत्मदेव जी का लड़का गौकर्ण है बेटा, वो जाके किसी महात्मा से पूछता है कि मेरे भाई के साथ, भ्राता के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तब वो बोलते हैं भागवत कथा सुनाने से इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब वो भागवत कथा भी सुनाते हैं। अब एक बार सुनाई तो अब सबने सुनी कथा, धुंधकारी ने भी सुनी, मगर विमान किसी और के लिए आया। अब बोलने में आया कि मैंने भी तो भागवत कथा सुनी, तो विमान मेरे लिए क्यों नहीं आया। तो बोले आपने सच्चे मन से नहीं सुनी होगी, या आपने ध्यान से नहीं सुनी होगी ऐसे। तब वो बोलते हैं कि फिर वापस से हो जाते महात्मा के पास कि मैंने भागवत कथा सुनाई, फिर भी उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर वहां जब जाते हैं तो किसी से पता चलता है, संतों से और किसी मतलब उनकी जान पहचान वालों से पता चलता है कि जो आपने फल दिया था वो तो उसने गौ को दिया था, उससे गौकर्ण पैदा हुआ, तो उसका बच्चा कैसे होगा, वो तो धुंधकारी हो गया। तो उसका नाम जो चेंज हुआ तो उससे उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तब फिर दोबारा जब मैंने कथा करवाई तब वो धुंधकारी के नाम से करी, तब उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। और मोक्ष प्राप्त कैसे, कि जब सारे लोग कथा सुन रहे हैं तो तब फिर विमान धुंधकारी जी के लिए आया। तो बोले हमने भी तो कथा सुनी, तो सिर्फ धुंधकारी जी के लिए विमान क्यों आया। तो बोले उनने एकाग्रचित होकर कथा सुनी, एक बांस के अंदर वो चले गए। तब एक कथा हुई, पहले दिन की एक गांठ फूटी, दूसरी हुई, दूसरी फूटी, ऐसे करके 7 गांठ जब फूटी तो उनको मोक्ष प्राप्ति विमान आया, वो चले गए। ये मतलब संस्कार वाली जो बात आई ना, कि जो गौकर्ण जी थे वो तो तीर्थ होने से मतलब माँ बाप की सेवा कर रहे, जो धुंधकारी थे वो गलत संगत में पड़ गए। तो इसीलिए हमको बचपन से ही संस्कार देने हैं बच्चों को, ये कथा से सीख मिलती है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, क्योंकि फिर मोक्ष प्राप्त तो ही नहीं ना। और आज भी हम जब पंडालों में कथा करते हैं तो आपने देखा होगा कि बांस रखते हैं वहां, जिसमें 7 गठाने रहती है। हाँ, देखा है। वो रखते हैं, वो जरूरी है रखना।
अच्छा, वो जी, वो एक धुंधकारी हाँ, टाइप उसीलिए हाँ। कि एक-एक दिन होता जाएगा वो गाँठ फूटती जाएगी, हमको दिखेगी तो नहीं कि क्या तब तक कलयुग है तो वो गाँठ है तो हमको दिखेगी नहीं फूटती हुई, मगर वो रखते एक नियम है। अच्छा, जी, वो बहुत सारी कथाएँ आती हैं, अब हमारे पास इतना तो समय नहीं होता कि हम बहुत सारी कथाएँ इसमें लें, मगर बहुत सी कथाएँ ऐसे आती हैं जिससे हमको एक ज्ञान प्राप्त हो या हमारे बच्चों को संस्कार मिले। तो हम जब भी कथा सुनने जाते हैं भागवत की पंडाल में, कहीं भी हो रही कथा, तो हमको बच्चों को लेके जाना आवश्यक है। ताकि उनको संस्कार मिले, उनको सुनने को मिले कि यह क्या है, भागवत क्या है, हम अकेले नहीं अच्छा, जाएँ। इसमें जैसे मैंने सुनी कथा, जी, जो क्या नाम धुंधली बाई जी, धुंधली, है ना, जी, उनको फल मिला, हुँ, उन्होंने उसका अनादर कर दिया। अनादर किया, क्योंकि उनको अपनी हाँ, खूबसूरती पे घमंड था ना, हाँ, कि वो बिगड़ ना जाए। हाँ, हुँ, तो उसका फल उन्हें मिला भी हाँ, धुंधली को भी मिला हाँ, कि उसकी भी अकाल मृत्यु हुई, देखा जाए तो उसको भी कुएँ में धक्का दिया हाँ, बच्चे ने और उसका बच्चा कैसा पैदा हुआ, है ना? नाम भी धुंधली है तो धुंधकारी रखा। हाँ। उसको चुगली करने की आदत थी, जैसे 2 प्रकार के होते हैं, तो वो इधर-उधर बातें करना इसकी उसकी वो आदत थी उसको धुंधली को। इन कथाओं को अपन हर हफ्ते एक-एक कथा लें जी। और हाँ, उसमें हम से चाहेंगे कि हमारा कुछ एक और नया-नया हम इसमें हाँ, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो भी क्योंकि हम अभी इतने ज्ञानी तो हुए नहीं हैं, हाँ, क्योंकि हमसे बड़े भी संत हैं, महात्मा हैं, तो हम भी उनसे ही शिक्षा ले रहे हैं, हाँ, निश्चित ही उनसे कोई ही भी कभी है ना? हम एकदम और परफेक्ट हम हाँ, ऐसा नहीं कि हमने हमारे गुरुजी के हम जितने भी हमारे से अगर हम शिक्षा लेना चाहें, हम अपने से छोटों से भी हमको शिक्षा मिल सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। जी, क्यों बनाए थे? क्योंकि उनको हर इंसान से, हर चीज़ से एक शिक्षा प्राप्त हुई है ना? पक्षी से प्राप्त हुई है या कोई भी जितने भी जैसे 24 गुरु बनाए हैं, जो रास्ते में पड़ते गए उनसे उन्होंने शिक्षा ली, ठीक उनको है, शिक्षा गुरु बनाया है। बिल्कुल, हमारी दीक्षा गुरु तो एक है, शिक्षा गुरु बहुत है। हम बहुत शिक्षा किसी से भी ले सकते हैं। हमारे से छोटा जो बच्चा है वो भी हमको शिक्षा दे सकता है किसी बिल्कुल। भी रूप में। नहीं, हम आपके साथ हर हफ्ते बैठें जी, और जैसे एक-एक ये जो कथाएँ हैं जी, भागवत की, जी, तो इस पे हम चर्चा करेंगे और जी, मेरे ख्याल से इससे लोगों को बहुत देर भी नहीं बैठना पड़ेगा, जी, हर जी, हफ्ते एक जी, कथा मिलेगी जी, और उसके सार पे भी हम चर्चा करेंगे। जी, बिल्कुल। तो आज के लिए आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद और धन्यवाद। राधे, दर्शकों का राधे। भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर से नया लेंगे और अगले हफ्ते तक इनका ये पॉडकास्ट भी हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। राधे, राधे।